जहां बिटकॉइन 10 अक्टूबर से औंधे मुंह गिरा है, 42% गिरा है। एनवीडिया 7%, एप्पल 6.5% और माइक्रोसॉफ्ट जो कि हाल ही में 11% गिरा है, उसके बावजूद भी 5% ऊपर है। इथेरियम में 10 अक्टूबर से अब तक 60% की गिरावट आ चुकी है। S&P 500 10 अक्टूबर को 3% गिरा था, पर आज भी S&P 500 10 अक्टूबर के लेवल से काफी ऊपर है। क्या क्रिप्टो जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन गवा चुका है, 10 अक्टूबर के इस क्रैश के बाद कभी उभर भी पाएगा? नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर और इस वीडियो में कोई भी बात जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। 10 अक्टूबर को कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने क्रिप्टो के लिए सब कुछ बदल दिया। वो डंप इतना बेशुमार था कि आधी दुनिया तो आज भी अंदाजा लगा नहीं पा रही है कि $19 बिलियन लिक्विडेट हुए या $25 बिलियन। हम रियर व्यू मिरर में इतना जरूर देख सकते हैं कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धराशायी हुई है और ये डंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे हमने पर्सनली काफी लेसन लिए और इतिहास गवाह है कि 10 अक्टूबर के आसपास जैसे ही हमने 50 वीक्स मूविंग एवरेज तोड़ी, हमने हार का कड़वा घूंट पी लिया कि हम कुछ भी समझें, इस लिक्विडेशन के बाद ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई पर नहीं जाएंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज वेरी क्लियर। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मेरे कई व्यूअर प्रो क्रिप्टो हैं और वो अक्सर S&P 500 को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको सिर्फ क्रिप्टो समझ में आता है, उनको स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, उनको समझना नहीं है कि यूएस स्टॉक मार्केट क्या होती है और इसीलिए वो अपना सारा पैसा क्रिप्टो में फंसा बैठते हैं। दोस्तों, तारीख गवाह है कि हम हफ्तों से नहीं तो महीनों से क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव और स्टॉक्स के बारे में पॉजिटिव कहते आ रहे हैं। मैंने ये तक कहा है कि अगर आपको ऑल्ट कॉइन से प्यार है तो याद रखें कि ऑल्ट कॉइन्स भले 100% ऊपर चले जाएं, उस दौरान स्टॉक्स कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमने स्पष्ट भाषा में ऑल्ट सीजन ओवर होने की बातें की है और आपको स्टॉक्स की तरफ अग्रसर करवाने की कोशिश की है। हमारा जर्वेक्स का ये ट्रैकर इस बात का प्रूफ है कि आसानी से स्लो तरीके से SIP करके आप स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं और समय आने पर उस पैसे को आप क्रिप्टो में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह वीडियो ज्ञानबाजी से ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस वीडियो में बताएगी कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से, आपकी आंखें खोलने के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं मैं कि आप कहीं अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने की तो नहीं सोच रहे, आप कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे जो मेरे सामने हजारों दर्शकों ने 2021 में दोहराई थी, ये सोचकर कि वो चीज जो उन्होंने 10 रुपए की खरीदी थी आज 2 रुपए की हो रखी है, तो चलो मैं उसको एवरेज कर लूं। ये जो है डेथ ट्रैप है और अगले 2 मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं जो भले ही पैसा बढ़ाए नहीं, आपके गिरते हुए पैसे को और गिरने से रोक सकते हैं। आपको सिर्फ ये बता दूं, अगर आप आंकड़ों को समझें तो ये वो 10 अक्टूबर की काली रात है जब एक दिन में S&P 500 3% गिरता है। S&P 500 तो घर वापसी कर लेता है, क्रिप्टो इस हार से कभी उबर ही नहीं पाया। S&P 500 उस डंप के बाद से अभी तक करीब 5% ऊपर है और 10 अक्टूबर के उस पीक पर बिटकॉइन करीब 1,25,000 के सिंहासन पर बैठा हुआ था और आज नर्क के पास 42% गिर चुका है। बिटकॉइन में 42% की गिरावट, ऑल्ट कॉइन्स के सूचकांक अदर्स में 48% की गिरावट और अधिकतम ऑल्ट कॉइन्स में 60 से 90% की गिरावट ये दर्शाती है कि या तो यहां पर आप ऑल्ट कॉइन्स में एवरेज कर करके उनकी वापसी की उम्मीद कर सकते हैं या फिर S&P में निवेश करके, स्टॉक्स में निवेश करके अपने डाउनसाइड रिस्क को घटा सकते हैं। आई नो इस समय आपका ये आर्गुमेंट भी हो सकता है कि रोहित भाई S&P 500 में भी तो क्रैश आ सकता है। आप लगातार बोलते आ रहे हो कि स्टॉक मार्केट हॉट है, गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट में भी 10 से 20% की क्रैश आ सकती है यूएस के अंदर। पर याद रखें दोस्तों, 10 से 20% की गिरावट इंडेक्स में आएगी। जर्वेक्स के माध्यम से हमने जो स्टॉक्स चुने हैं वो लो बीटा स्टॉक्स हैं, हायर मार्केट कैप स्टॉक्स हैं और वो कहीं ना कहीं S&P 500 की गिरावट का आधा या 1/3 गिरावट दर्ज करते हैं। यानी कि अगर S&P 500 यहां से 20% भी गिरता है तो हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए स्टॉक जो है मोस्ट लाइकली 4-5% गिरेंगे। मैं कहता हूं अगर गिर भी जाए तो भी जर्वेक्स ट्रैकर में आप देखेंगे कि स्टॉक्स इतने तरह के हैं, इसमें मेटल्स भी लेते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI है वो डाइवर्स होगी, स्प्रेड आउट होगी। मैं आपको एक उदाहरण और दिखाता हूं। 10 अक्टूबर से यूएस के जो टॉप स्टॉक्स हैं, अगर आप उनके अभी तक का रिजल्ट देखें, हालांकि यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गई है, हम इसे फ्लैट मार्केट भी कह सकते हैं। बड़े स्टॉक जो है वो S&P के पंप से ज्यादा या एटलीस्ट उसके बराबर का रिटर्न दे रखे हैं। एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जो कि अभी हाल ही में एक दिन में 12% गिरा था, अभी भी 5% ऊपर है 10 अक्टूबर के मुकाबले। तो सवाल सिंपल है और जवाब आपको ढूंढना है। आप 3 रस्तों पर चल सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में, क्रिप्टो में ताबड़तिल्ला SIP करते रहे और पैसा डालते रहे एवरेज करने के चक्कर में। अभी के लिए अपनी SIP को यूएस स्टॉक्स की तरफ मोड़ दें ताकि आप थोड़ा सा कम गिरे। मैं कहूंगा यूएस स्टॉक्स क्यों, मेटल, यूएस स्टॉक्स और ऑल्टरनेटिव डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर दें
या तीसरा आप कैश पर बैठे रहे। मैं एटलीस्ट आपको दो और तीसरे की हिदायत दूंगा। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट पहला राह जो है वो बहुत डेंजरस है, उससे आप ऑलरेडी हाथ जला चुके हो। हमने आपको कई बार वार्न किया है। आई होप आप उससे कुछ सीखे हो। अगर कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये शॉर्ट टर्म की तुक्केबाजी नहीं है। अगर आप ये माइंडसेट सीख जाएंगे तो आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।